हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो वायनाड जिले में, केरल के वायनाड जिले में सबसे घातक भूस्खलन हुआ। 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रीति सूदन को। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वह क्या हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए? तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। कौन? तो स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो निशानेबाजी में। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा यूपीआई को विकसित किया गया है। पिंगले वेंकैया एक उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें किस चीज़ के डिजाइन के लिए जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के लिए पिंगले वेंकैया को जाना जाता है। 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की। भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? तो ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया। किसे चुना गया? शुभांशु शुक्ला। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक के मैच में लक्ष्य सेन को किसने हराया? तो जी जिया ली ने लक्ष्य सेन को हराया था। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने के कारण ही बांग्लादेश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने की? तो सेना प्रमुख जनरल वकर उज्जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना। गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना ही नमामि गंगे मिशन का लक्ष्य है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया? तो बेगम खालिदा जिया को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया बांग्लादेश में। 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो इसरो चंद्रयान 3 टीम को 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार प्राप्त होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था? विनेश फोगाट को वेट के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली? तो मोहम्मद यूनुस ने शपथ लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अरशद नदीम पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो कांस्य पदक जीता और दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरमनप्रीत सिंह के द्वारा, जो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना ही तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है।
राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चितकाल शब्द का क्या अर्थ है? तो बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना। अनिश्चितकाल शब्द का अर्थ क्या है? तो बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना ही कोई अनिश्चितकाल शब्द कहा गया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो तिमोर लेस्ते के ऑर्डर का ग्रैंड कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा प्रदान किया गया? तो तिमोर लेस्ते के ऑर्डर का ग्रैंड कॉलर। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया? तो क्वांतन, जो मलेशिया में पड़ता है। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया? तो क्वांतन, मलेशिया में। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 24% की वृद्धि देखी गई। NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो एम्स दिल्ली। NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में एम्स दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा। NIRF 2024 रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? IIM अहमदाबाद संस्थान शीर्ष पर रहा। NIRF 2024 रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद श्रेणी शीर्ष संस्थान पर रहा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। लॉस एंजलिस में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग और फुटबॉल। क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश और फ्लैग और फुटबॉल को लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किए जाएंगे। 9 अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोलकाता में। उस अस्पताल का नाम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल था, जो कोलकाता में स्थित था। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो गौरव। DRDO ने गौरव ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगून के रूप में जाना जाता है? चिल्का झील। भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगून के रूप में जाना जाता है? तो चिल्का झील। अगस्त 2024 में 3 और आर्द्रभूमियां जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 85। भारत ने हाल ही में अपने रामसर साइटों की सूची में 3 और आर्द्रभूमियां जोड़ी, जिसमें कुल संख्या 85 हो गई है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से अयोग्य क्यों घोषित किया गया? क्योंकि उसने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली थी। उनका वेट उससे ज़्यादा हो गया था। इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो EOS-08 उपग्रह का नाम क्या है? तो EOS-08। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेज़बानी का सपना व्यक्त किया था? ओलंपिक 2036 की भविष्यवाणी का सपना व्यक्त किया था। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? नालंदा विश्वविद्यालय की। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कब शुरू होंगे? तो 18 सितंबर 2024 को। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? अट्टम मलयालम फिल्म जो है वो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ग्लोबल साउथ के कितने देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा है? 100 से अधिक देश इस ग्लोबल साउथ पहल का हिस्सा है। 70वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था।
पीआर श्रीजेश के हॉकी करियर से कौन सी बड़ी उपलब्धि जुड़ी है? तो लगातार ओलंपिक कांस्य पदक सुरक्षित करना। पीआर श्रीजेश जो है वो लगातार अपने ओलंपिक कांस्य पदक को सुरक्षित रखे हैं। विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के पदभार किसने संभाला? तो श्री अशोक कुमार सिंह को ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार दिया गया। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? तो एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण T20 विश्व कप 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में ए पॉजिटिव रैंकिंग प्राप्त हुई? तो शक्तिकांत दास को। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? तो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की। किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। वाराणसी में एसएलसीआर परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? तो वरुण नदी पे। वाराणसी में एसएलसीआर परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? तो वरुण नदी पे। वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में एसएलसीआर का क्या अर्थ है? तो स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। एसएलसीआर का क्या अर्थ है? तो स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो गोविंद मोहन ने। नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो गोविंद मोहन ने। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? तो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, कहाँ आयोजित किया गया था? तो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर थ्रो कहां हासिल किया? तो लॉजेन डायमंड लीग में। लॉजेन डायमंड लीग में ये दूसरे स्थान पर रहे थे, जिसमें इन्होंने 89.49 मीटर थ्रो किया था। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? 60%। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? 60%। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? एकीकृत पेंशन योजना। यूपीएस का अर्थ है एकीकृत पेंशन योजना। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण आईएसएस पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? तो 5 नए जिले बनाए गए हैं। 2024 पैरालंपिक खेल कब और कहां आयोजित होंगे? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक 2024 पैरालंपिक खेल पेरिस में आयोजित होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है? तो 8वें दिन मनाई जाती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो जयस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जय शाह को। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आतंकवाद विरोध और बंधक बचाव करना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की प्राथमिक भूमिका है आतंकवाद विरोध और बंधक बचाव करना। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ध्यानचंद। ध्यानचंद के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी? तो 730 चैनल की नीलामी की जाएगी। ई नीलामी में 730 एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी। किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजकीय आधिकारिक भाषा तेलुगु है। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो आईएनएस अरिघाट। दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस अरिघाट, जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? गौतम अडानी को। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2024 के सबसे अमीर आदमी के रूप में गौतम अडानी का नाम दिया गया। 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर, बिहार में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजगीर, बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो पालघर, महाराष्ट्र में। बाधवान बंदरगाह की आधारशिला मोदी जी ने कहाँ रखी? तो पालघर, जो महाराष्ट्र में। 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? 40%। 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? 40%। थैंक यू। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।